बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो जैसे कि आज आप सबको पता था कि आज हम अपने क्लास 12th का क्रैश कोर्स का आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि रिप्रोडक्शन यूनिट का पहला चैप्टर है और क्लास 12th का पहला चैप्टर है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए अपने चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, अपने चैप्टर की ओर, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो मेहनत ज्यादा करनी है और समय कम है। चलिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, जब इस चैप्टर में आप आइएगा तो सबसे पहला जो इस चैप्टर का एक टॉपिक है वो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो लाइफ स्पैन क्या होता है कि एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड है। लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। या जैसे कि अब आपको सिंपल सा, यदि आपसे कोई एक नंबर में डेफिनेशन पूछ दे, 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ दे, या फिर कोई ओरली भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे या डेफिनेशन पूछ दे, तो आप इजिली आप इसका आंसर दे सको। व्हाट इज लाइफ स्पैन? द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू इट्स natural death is known as लाइफ स्पैन। यानी कि लाइफ स्पैन क्या है? एक टाइम पीरियड है फ्रॉम, कब से, बर्थ से कब तक, उसका जो नेचुरल डेथ होगा तब तक के पीरियड को बोलेंगे लाइफ स्पैन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक अंकल है या फिर कोई ओल्ड एज के हैं, उनकी एज 80 साल हो गई है। ठीक है, तो उनका और उनकी डेथ हो गई, उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह किसी चीज से डेथ नहीं हुआ है, इट मीन्स उनका जो लाइफ स्पैन होगा वो 80 ईयर्स होगा। ठीक है, वहीं कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज 70 ईयर्स थी और उसको एक्सीडेंट के कारण उनकी डेथ हुई है, तो उनका लाइफ स्पैन 70 ईयर्स नहीं होगा, बिकॉज लाइफ स्पैन कहता ही है कि ये एक टाइम पीरियड है जो कि जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो जब ये बोल रहा है कि नेचुरल डेथ को, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ को बोलेंगे, तो यहाँ पे जो एक्सीडेंटल डेथ वगैरह होता है वो सब नेचुरल डेथ में नहीं आएगा। चलिए एक लाइन के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि रामू है। ठीक है, रामू का जन्म हुआ है 2000 ईस्वी में और ये है बर्थ, रामू का बर्थ हुआ है 2000 ईस्वी में और उसकी डेथ हो गई 2010 ईस्वी में। यानी कि वो जिया कितना, 10 ईयर्स। उसकी लाइफ कितने सालों की थी? 10 ईयर्स की। लेकिन उसका जो डेथ हुआ, उस बच्चे का जो डेथ हुआ वो एक कार एक्सीडेंट के कारण हुआ। तो चूंकि ये कार एक्सीडेंट के कारण हुआ, ये एक नेचुरल डेथ नहीं है, ये दिस इज नॉट अ नेचुरल डेथ। सो उसका जो लाइफ स्पैन की बात करेंगे, लाइफ स्पैन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका लाइफ स्पैन 10 ईयर्स का। ओके, वहीं पे कोई एक अंकल हैं जिनकी 1950 में बॉर्न हुए थे और उनकी डेथ हुई 2000 में। ठीक है,
यानी कि वे टोटल 50 इयर्स अपना टाइम स्पेंड किए, 50 इयर्स वे इस दुनिया में रहे। और उनकी जो डेथ हुई वो किसी भी एक्सीडेंट वगैरह के कारण नहीं हुई। उनका जो डेथ था वो उनका नेचुरल डेथ था। तो उनका लाइफ स्पैन कितना होगा? उनका लाइफ स्पैन होगा 50 इयर्स। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक अप्रॉक्स लाइफ स्पैन होता है। तो चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि ये एनसीईआरटी का एक पेज है, आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आप एनसीईआरटी लाइन नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि भले आप कुछ भी करो, लेकिन आप एक चीज़ हमेशा करिएगा, जो भी मैं पढ़ा देता हूँ मेरे नोट्स पढ़ने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। उसके बाद जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस एकदम स्पीड से बनेगा, बहुत ही अच्छे से बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया लाइफ स्पैन के बारे में कि लाइफ स्पैन होता क्या है। अब चलिए एनसीईआरटी का भी पॉइंट देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहता है लाइफ स्पैन के बारे में। तो देखिए एनसीईआरटी क्या बोलता है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक सर्टेन टाइम के लिए इस दुनिया में रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी इमॉर्टल है, अमरणशील है, सभी अमर है। सभी हम लोग क्या है, हम लोग इमॉर्टल हैं, सॉरी हम लोग मॉर्टल हैं, हम लोग मरणशील हैं। हम लोग का एक ना एक टाइम आएगा, चाहे वो किसी का 50 इयर्स में आए, किसी का 60 इयर्स में आए, किसी का 70 इयर्स में आए, बट एक टाइम आएगा जब सभी को जब सभी की डेथ होनी है। तो जो यहाँ पे एनसीईआरटी कह रहा है कि सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सर्टेन, वो एक कुछ समय के लिए इस दुनिया में आते हैं। अब देखिए, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। जो लाइन मैंने आपको लिखाई, सेम यही लाइन यहाँ पे वो भी कह रहा है कि बर्थ से लेकर के उसके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होगा उसको बोलेंगे लाइफ स्पैन। अब देखिए, लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर, यानी कि आगे आने वाला जो फिगर है उसमें लाइफ स्पैन दिया हुआ है। कुछ लाइफ स्पैन उसमें दिया होगा, कुछ हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप उसको अच्छे से याद रखें और वो ऑब्जेक्टिव में आए तो आप यूं उसको टिक कर दें। तो चलिए इसके और लाइन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो देखिए एक ये हमेशा याद रखिएगा, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पैन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। यानी कि लाइफ स्पैन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बड़ा होगा उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, जो छोटा होगा उसका लाइफ स्पैन कम होगा। उसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे द साइज ऑफ crows and parrots are not very different, yet their life span shows a wide difference। यानी कि एक क्रॉ, यानी कि एक कौवा और एक तोता, उन दोनों का जो साइज है वो कोई खास, उनमें कोई खास अंतर नहीं है, बट उनका जो लाइफ स्पैन होता है उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि क्रॉ की जब यदि हम बात करें, यदि हम बात करते हैं क्रॉ की, तो उसका लाइफ स्पैन होता है ओनली 15 इयर्स, यानी कि अप्रॉक्स 15 साल ही कौवा जीते हैं। और वहीं यदि बात करें पैरट की, तोते की यदि हम बात करें, तो पैरट का लाइफ स्पैन 140 इयर्स होता है। इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए एक और एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, अ मैंगो ट्री has a much shorter life span as compared to a people tree। आप देखते होंगे आपके आसपास, हमारे आसपास बहुत सारे मैंगो के पेड़ होते हैं, पीपल के पेड़ होते हैं। तो जो मैंगो वाला पेड़ है, जो पीपल वाला पेड़ है, उन दोनों के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट यदि हम बात करें उनका जो लाइफ स्पैन होता है, तो उनके लाइफ स्पैन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। सो प्लीज इसको आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे लाइफ स्पैन्स का कुछ चार्ट दिया हुआ है, प्लीज इसको हमेशा याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एलिफेंट का पूछ रहा है लाइफ स्पैन, यानी कि कुछ कुछ चीजों का उसने लाइफ स्पैन 2-3 का दिया हुआ है, अदरवाइज उसने नहीं दिया हुआ है कि आप खुद से इसका पता लगाइए। तो हम यहाँ पे बताएंगे, वैसे जिन जिन को ये पता हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, 5 सेकंड का हम आपको समय देते हैं। चलिए चलिए उम्मीद करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा, तो अब हम इसको फिल कर देते हैं जो इसका करेक्ट आंसर है। जब हम बात करेंगे एलिफेंट की, तो याद रखिएगा एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 60 टू 90 ईयर्स होता है, 60 से 90 साल होता है ये एलिफेंट का लाइफ स्पैन। वही यदि बात करें हम रोज की, गुलाब के पौधे की, तो 5 to 7 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन होता है। इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा लीजिएगा। डॉग की 25 to 30 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का दिया हुआ है 1 to 2 वीक्स, क्रॉ कौवा 15 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, जो कि आपको अभी अभी जस्ट समझाया गया है, काउ 20 to 25 ईयर्स। जब बात करेंगे बनाना ट्री की, तो इसका ओनली 25 ईयर्स। और यदि हॉर्स की बात करें, तो हॉर्स का भी अप्रॉक्स 60 टू इसका 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई 2 वीक्स, जिसका कल आपको बताया गया था कि फ्रूट फ्लाई जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है ड्रोसोफिला मेलोंगेना, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ्स को प्लीज नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हो गया, फिर से एक बार देख लीजिए। एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स, रोज 5 to 7 ईयर्स, डॉग 25 to 30 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रॉ 15 ईयर्स, बनाना 25 ईयर्स, काउ 20 to 25 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, crocodile 60 ईयर्स, हॉर्स 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 2 वीक्स, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ्स, tortoise 100 to 150 ईयर्स, बनियान ट्री 200 to 300। ठीक है, चलिए ये हो गई लाइफ स्पैन की बात, इसको याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए पढ़ने में सभी को बड़ा मजा आता है। अब जानते हैं हम रिप्रोडक्शन के बारे में, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और क्या क्या इसमें प्रोसेसेस होते हैं। सारा चीज हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम मजेदार तरीके से, अच्छे से। आप लोग भी तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए। चलिए देखिए रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism produces their young ones ब्रैकेट में ऑफ स्प्रिंग
similar to itself, similar to itself is known as reproduction, is known as reproduction। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई जीव, कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब रिप्रोडक्शन के टाइप जान लेते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का पहला टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका दूसरा टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब देखिए, जैसे अभी मैंने आपको समझा दिया कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई जीव है वो अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एक जैविक प्रक्रिया इन विच, जिसमें एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव प्रोड्यूस उत्पन्न करता है देयर ऑफस्प्रिंग या फिर यंग वंस, अपने संतान को सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। जैसे ये देख रहे हैं, ये कितने प्यारे प्यारे एक भैया हैं, कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे एक भाभी है, और उनका एक प्यारी सी मुन्नी है। ठीक है, तो ये भी क्या है? रिप्रोडक्शन का ही एक रिजल्ट है। तभी तो एक थे, एक 1 मिले, हो गए 3। मैथ्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है मैथ्स में? 1 + 1 2, लेकिन यहाँ पे बायो में 1 + 1 = 3। ये मैथ्स के अकॉर्डिंग और ये बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, अब हम जान लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉर्मल हिंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे ए मीन्स नो सेक्स, मीन्स यहाँ पे सेक्स नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब सेक्स नहीं हो रहा है, जब यहाँ पे सेक्स की नीड ही नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल की सेपरेटली नीड नहीं है। तो ये जब इसके बारे में कोई आपसे पूछे, सिंपल लैंग्वेज में आपने बोलना है कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें मैं लिख ही देता हूं, द टाइप या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which different sexes oblique formation of gamete is not required is known as asexual reproduction। यानी कि वैसा मोड या फिर वैसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे, यानी कि वैसा मोड रिप्रोडक्शन का, वैसा मोड जिसमें अलग अलग सेक्सेस की या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है,
वहां पे सिंगल जो ऑर्गेनिज्म होता है वही अपना नंबर खुद से ही बढ़ाता है, उसमें दो अलग अलग सेक्स की नीड नहीं होती है, उसमें मेल और फीमेल की नीड नहीं होती है, उसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं यदि इसके अपोजिट बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जब आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछे कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या बोलोगे? द मोड ऑफ reproduction in which formation and fusion of gamete is required is known as sexual रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन का वैसा मोड जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन या फिर फ्यूजन की जरूरत नहीं होती है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या फिर यही यदि आपको दूसरे तरीके से डेफिनेशन लिखना हो तो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which an organism produces their offspring similar to itself by fusion of gamete is known as sexual रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन का वैसा टाइप जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है, अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देता है, उसमें गैमीट का फ्यूजन होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि यदि गैमीट का फ्यूजन होगा, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट का यदि फ्यूजन होगा तो मेल एंड फीमेल both sexes are required। यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्सेस की जरूरत पड़ेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। खैर ये हमारे स्टार्टिंग का क्लास है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, बट कोई नहीं, जैसे जैसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे होप कि हमें दिक्कत कम से कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझे और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ाई करें और एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। कल अलग अलग स्टार्ट करेंगे। आज हमने देख लिया है
लाइफ स्पैन और रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।